नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में आज एक खास आयोजन देखने को मिला, जहां विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में स्थानीय परिवारों, मातृशक्ति और स्कूली छात्राओं को इंद्रपुरी के मूवी मैजिक सिनेमा घर में द केरला स्टोरी 2 दिखाई गई। आखिर इस फिल्म को दिखाने के पीछे क्या मकसद है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा इंद्रपुरी स्थित मूवी मैजिक सिनेमा घर में स्थानीय परिवारों, मातृशक्ति, स्कूली छात्राओं और युवाओं के लिए द केरला स्टोरी 2 फिल्म का विशेष प्रदर्शन कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग फिल्म देखने के लिए पहुंच रहे और पूरे ध्यान के साथ फिल्म का अवलोकन किया। जनसंवाद 24x7 की टीम ने जब फिल्म देखने आए लोगों और मातृशक्तियों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि यह फिल्म समाज को एक संदेश देने का प्रयास करती है। कई महिलाओं का कहना था कि इस तरह की फिल्मों को देखने से समाज और खासकर युवाओं में जागरूकता बढ़ती है और बेटियों को भी सोचने और समझने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं और युवाओं की भी अच्छी भागीदारी देखने को मिली। विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा कहा गया कि समाज में जागरूकता लाने और लोगों तक संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से इस फिल्म का प्रदर्शन कराया गया है और आगे भी क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को यह फिल्म दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाए गए कुछ आरोपों को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। कार्यक्रम के समापन पर फिल्म देखने आए लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी कराई गई थी और उपस्थित परिवारों के विधायक का आभार भी व्यक्त किया। के साथ आपने देखी और पिक्चर का एक बहुत बढ़िया रिस्पांस भी आप बता रहे हैं। नहीं, रेस्पॉन्स नहीं है। ऐसी मूवी लाइफ में मैंने नहीं देखी। अद्भुत मूवी है। एक एक सनातन की बेटी को, एक एक माता बहन को और उनके पेरेंट्स को भी विद फैमिली देखना चाहिए। ये देश का नक्शा बदलेगी। भारत को 2047 में विश्व गुरु अगर बनाना है तो केरला स्टोरी 2, विपुल साहा जो भी निर्माता है इसके, उनको बहुत अभिनंदन, उनका बहुत बधाई और भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो मूवी बनाई है, ऐसी मूवी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी है। अभी वो भारत की जो वीरांगना है उनके ऊपर भी एक मूवी बनाए, ये हमारा निवेदन है। लेकिन इस मूवी के लिए एक एक मैं कम से कम पढ़ने वाली हमारी बेटियां, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, या जो हमारी जेन जेड जो है लगभग 45 तक जो हैं, उन सबको इस मूवी को देखना चाहिए और इसका घर घर प्रचार हमको हर हाल में करना चाहिए, जो कि कड़वी सच्चाई है। इस मूवी में कोई झूठ फरेब नहीं है, सच्चाई भी पूरी नहीं है, लेकिन अगर इसको भी देख लिया तो कम से कम लोनी में रामराज आ जाएगा। और अगर वो भी देख लें जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो उनको भी जमीन नजर आ जाएगी। जी, आप पर इस मूवी को लेकर देखा था, कल फेसबुक के एक वीडियो से आरोप भी लगाए गए थे। अरे वो छोड़िए, उनके छोड़िए, ये सब देखिए। कमजोर आदमी क्या करता है? अब ये सब इकट्ठे हुए, होली पे हमने किसी की आलोचना नहीं की। क्या होली पे ये सब बातें की जाती है जो कर रहे हैं? तो जो लोग खत्म हैं उनकी बात नहीं करना। हमें इस देश को, लोनी को स्वर्ग बनाना है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और जब कोई लड़ता है, महाराणा प्रताप लड़े, अपने घर वाले खिलाफ थे उसके, भगवान राम को लोगों ने नहीं बख्शा, तो हमारा आप कौन है? हमारा विजन एकदम क्लियर है, लोनी को श्रेष्ठ बनाना है, लोनी के लोगों की इनकम बढ़े, डेवलपमेंट हो, और लोनी दिल्ली से खूबसूरत होकर लंदन की तर्ज पे इसको हाईटेक डेवलप हम लोग करना चाहते हैं, वो हम करेंगे। आप पूछिए। हाँ, अब कुछ दिन की बात है, मेरे साथ एक इंसान ने गलत करने की कोशिश की। देखिए, राक्षस अभी भी जिंदे हैं और हमेशा रहेंगे। हमको अवेयर हमें आपने लिख के देना चाहिए। कानूनी कार्रवाई है, ये सब कुछ होगा जो आप चाहेंगे, लेकिन वो होगा तभी जब हम लोग एकजुट होंगे। ये मूवी, इस मूवी को देख लेना, आप भी देखने के बाद सब बीमारी खत्म हो जाएगी। राक्षस को मार डालोगे अगर ये मूवी देख ली तो। मैं कह रही ऐसे नेता आ जाए तो हमारा देश सुधर जाएगा। ऐसे नेता का होना जरूरी है इस देश में। आपका नाम? योजना कहाँ से आए? अंकुर बिहार। ये अंकुर बिहार। क्या कहेंगे इस मूवी को लेकर? जो बहुत अच्छी है, हर लड़की को देखनी चाहिए ये मूवी। केरला स्टोरी को लेकर आज देखा गया कि इंद्रपुरी के मूवी मैजिक में मातृशक्ति के साथ साथ पुरुष साथियों का एक बड़ा जनसमूह इस मूवी को देखने आया हुआ था। हमारे साथ भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे इस मूवी को लेकर। जो लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में इस मूवी का संचालन, इस मूवी मैजिक में पहला शो लोनी के तमाम स्थानीय परिवारों को, या ये कहे सनातनी परिवारों को दिखाया गया। क्या कहेंगे आकाश जी आज की इस मूवी को? पहले तो आप जो अपने जितने भी इस चैनल के माध्यम से सभी लोग जुड़े हुए हैं, सबको नमस्कार करता हूं। और देखिए, जो केरला स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है।
इसमें जो हमारी बहन बेटियां जो कॉलेजिस लाइफ को जीती हैं या घर के बाहर रह कर के पीजी वगैरह में रह कर के जो अपनी एजुकेशन को प्राप्त करती हैं, आजकल एक क्रेज चला हुआ है कि एक जो महिलाओं को मिसयूज करने का, महिलाओं को गलत रास्ता दिखाने का और उनको कहीं ना कहीं धर्मांतरण करने का, तो उसको कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बेटियों को जागरूक करने के लिए आज हमारे संगठन के और सभी लोनी के देवतुल्य जितने भी सनातनियों ने ये मूवी देखी है, मैं उनका हृदय की गहराई धन्यवाद करता हूँ। उन जो भी मुझे सुन रहे हैं और सभी से मैं आग्रह भी करता हूँ कि अपने परिवार के साथ, अपने बहन बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ इस मूवी को देखें, जिससे कि समाज में जो एक गलत गतिविधियां चली हुई है, जो फैली हुई है, गलत व्यवस्था फैली हुई है, वो कहीं ना कहीं रुके। और जब बहन बेटियां जब इन चीज़ों पर जागरूक होंगी तो आज जो समाज और जो देश बढ़ने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि महिलाएं आज आप अभी हमने मूवी देखी है पूरी, किस तरीके से कहाँ से उस मूवी की शुरुआत हुई और कहाँ उस मूवी का अंत हुआ, ये हम सभी को सीखना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द केरला स्टोरी को लेकर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। समाज से भी हैं, परिचित भी हैं। बाबा, आपका नाम? अरे मुझे क्यों पकड़ा रहे हो? अरे पकड़िए, आज ये तो पकड़ना पड़ता। मेरा नाम सुधाकर तिवारी है। बाबा, देखा कि आज केरला स्टोरी पर मूवी मैजिक में आपकी भी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे इस मूवी को लेके? भाई मूवी बहुत बढ़िया है और एक हिंदुओं के लिए नसीहत है, उनको सोच समझ के काम करना चाहिए। इतिहास जो नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उनको इतिहास देखना चाहिए कि मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब जितने गद्दी पे बैठे हैं सारे सब अपने अब्बू को मार मार के बैठे हैं और इतिहास गवाह है कि इनके पास कोई धर्म और ईमान नहीं है। कहते जरूर हैं लेकिन धर्म के विरोधी हैं। ये तो कलावा भी बांधेंगे, तिलक भी लगाएंगे, काम सब करेंगे, लेकिन बरगला करके अपने घर तक घुस जाएंगे। उससे बचना चाहिए हिंदुओं को। क्या कहेंगे भैया इस मूवी को लेकर? आप युवा सोच है आपकी। मैं अपनी सभी सनातनी बहनों को कहना चाहूँगा, खास करके जो 15 से 25 साल की उम्र में हैं, जो कॉलेज स्कूल में जाती हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये सलीम फहीम सब एक ही होते हैं। ये कभी मत सोचना है कि हमारा सलीम वैसा नहीं है। ये सब सूअर हैं और ये मौका मिलते ही आपका हलाल कर देंगे, आपका गर्दन काट देंगे। तो ये कहना है भैया का कि ये मिलते ही हलाल कर देंगे। हमारे साथ और भी युवा भाजपा के पदाधिकारी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम विपिन का सना विनीत भाई। विपिन जी, द केरला स्टोरी देखिए, बड़ा नाम, लेकिन क्या इसका काम भी बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 भी आया था, आपने देखा होगा, मैंने देखी हुई है वो फिल्म। एकदम सच्चाई दिखाई गई है। विपुल शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे जो बॉलीवुड में प्रकंप चल रहा है, लोगों को भड़का का, ऐसे टाइम पर उन्होंने एक ऐसी अच्छी मूवी, सच्ची मूवी दिखाई है। आप देख सकते हैं इनमें तीनों बहनों का क्या हाल हुआ उनको। तो ये थे हमारे साथ युवा भाजपा के पदाधिकारी जो बता रहे हैं कि मूवी में बहुत अच्छाइयां, एक बार आए और देखें। द केरला स्टोरी को लेकर मातृशक्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मुख्यतः इसमें जो पूरा सार है वो मातृशक्ति को लेकर है, मातृशक्ति का ही पूरा रोल है। तो मातृशक्ति से एक जानकारी लेते हैं इस मूवी को लेकर कि क्या खूबी है इस मूवी में, जिसको लेकर पूरी लोनी के हर स्थान से आज देखा कि महिलाएं इस मूवी का पहला शो देखने आई हुई हैं। मैम, क्या कहेंगी द केरला स्टोरी को लेकर, जिसमें हमने देखा था एक बहाव था महिलाओं को देखने के लिए, मूवी देखने के लिए? जी बिल्कुल, मैं भी यहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आई थी, पर देखने के बाद ये अनुभव हुआ मुझे कि मुझे ही नहीं, हर एक बच्ची को जो 12 साल से, बल्कि 12 साल क्या उसके पहले भी, जिसको भी मौका लगे वो पहले सारे ही काम छोड़कर सबसे पहले मीटिंग में इस मूवी को देख लें। इस में बहुत प्रेरणादायक मूवी है, बहुत बच्चियों को बहुत समझने की ज़रूरत है और वो इस जब मूवी को देखेंगी तो वही बात हो जाएगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ देखते ही उन्हें अनुभव होगा कि उनको अपना लाइफ स्टाइल, जो आजकल हमारी बच्चे हैं ना, हम हिंदुओं में क्या होता है कि हम अपने बच्चों को बहुत स्वतंत्र छोड़ते हैं कि भाई आप पढ़ाई कीजिए, आप आइए जाइए बहुत, लेकिन उस चीज़ का हमारी बच्चियों ने थोड़ा गलत मतलब ले लिया है। वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होना चाहती है कि जैसा हमने सोच लिया, जो हम चाहते हैं हम वैसा ही कर लें। और यहाँ तक कि अपने माँ बाप जिनसे ज़्यादा हितकर कोई नहीं हो सकता, उनके विषय में भी वो गलत सोचने लग जाती हैं। जी, आज आप इस मूवी का पहला शो देखने आए हैं, क्या इस मूवी को देखने के बाद आप अपने बच्चों को या अपने पड़ोस में रहने वाली उन सभी मातृशक्ति को यहाँ लाएंगे या उनसे आने का निवेदन करेंगे? मैं अपने साथ आज भी लेकर आई थी 4 महिलाओं को, लेकिन देखने के बाद लगा कि 4 नहीं, यहाँ तो 40 महिलाएं आनी चाहिए थी।
एक मेरे अकेले क्षेत्र से, मैं तो हर किसी को कहूंगी और अभी यहाँ से जाने के बाद भी मेरा एकमात्र लक्ष्य रहेगा कि आप सबसे पहले ये मूवी देखें। हमारे धर्म को, हमारे सनातन को बचाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हम महिलाओं की, हमारी बच्चियों की बहुत ज्यादा है, जो अभी थोड़ी भटकी भी लग रही है, पर निश्चित तौर पर इस मूवी को देखने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और मैं सबसे निवेदन यही करूंगी कि वो आए और इस मूवी को देखें। केरला जैसी मूवी और भी बननी चाहिए जिससे कि सनातन सुरक्षित रह सके, हिंदू सुरक्षित रह सके। बिल्कुल बननी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी को देखने के बाद और इसके पहले भी बनी हुई बहुत सारी मूवियों को देखने के बाद अब हमें और आगे बहुत सारी मूवियां बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस मूवी से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल रही है और आदरणीय विधायक जी का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें और मुझ जैसी बहुत सारी महिलाओं को ये मूवी देखने का अवसर प्रदान किया। क्या आप विधायक जी से उम्मीद करेंगे कि ऐसी जो आज मूवी विधायक जी ने सबको दिखाई है, पूरी लोनी के जितने भी सनातनी परिवार बच्चे को कह दो मेरी तरफ से, बोल दो, ऐलान कर दो। जी, हमारे विधायक जी ने पहले ही कह दिया है इस बात को, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी देखना चाहता है, जो भी इच्छुक है वो आकर देखे। और इच्छा की बात नहीं है, ये तो हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें इस मूवी को अपने तक ही नहीं रखना है, बल्कि अपने जितने भी आसपास है सब तक ये मैसेज पहुंचाना है कि आप आए और इस मूवी को देखें। अच्छा, एक मैसेज मैं भी देना चाहूंगा कि जो बताइए। मेरा नाम राहुल है, हमारी कोई भी बहन बेटी अगर जिहाद के केस में फंसती है तो हमें उनको अकेला नहीं छोड़ना है, उन जिहादियों के हाथ में सौंपना नहीं है। कोशिश करें कि उसको इधर लाएं। हमारी बेटी चली गई, प्यार में पागल हो गई, प्यार अंधा होता है, ये एक नेचुरल नीड होती है, पर अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना किसी भी हाल में, उसको टुकड़े करने के लिए नहीं छोड़ना। लोनी की घटना है, उसके देवर ने किया, उसके दोस्त के लिए किया, फिर एक उसका चाचा का लड़का, और तब वो लगातार उससे शादी करता रहा। क्या ये धर्म है? क्या ये एक नीचता नहीं है? वो लड़की बोली, मुस्लिम बहनें बहुत परेशान हैं, इन राक्षसों से मुक्ति दिलाइए। हमने एंटी हलाला और तलाक ब्रिगेड बनाने की घोषणा की है। जो किसी बहन को तलाक देगा, हिंदुओं में भी तलाक कोई एक आध अगर करता है केस नहीं आते, लेकिन मुस्लिमों में हम सबके जिम्मेवारी लेते हैं। लोनी के आपने हमें जिम्मेवार बनाया है, कोई हमारी भतीजी है, कोई बहन है, कोई बड़ी है, कोई छोटे, कोई बच्चे हैं, उन सबके लिए मैं कह रहा हूँ, एक भी तलाक देगा, हलाला करेगा, कोई भी बहन हमसे संपर्क करे, हमारी हलाला ब्रिगेड उसकी दोनों टांगों को तोड़ करके उसको हमेशा के लिए खाट में बैठाने का काम करेगी। लोनी में कोई जगह नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सब एक आह्वान पे, इतने सैकड़ों की संख्या में कि कुछ कम पड़ गई सीटें, और मैं इस जो ये मॉल है, क्या नाम है इसका, मूवी मैजिक, जो भी इसका मैनेजमेंट है, मैं उसको बधाई देता हूँ कि उसने बहुत शानदार, उसका पर्दा था, बैठने की व्यवस्था अच्छी थी, और सबकी सेवा हमारे कार्यकर्ताओं ने की, रिफ्रेशमेंट की, टिकट पूरी ईमानदारी से लिया। कोई मूवी फ्री नहीं देखेगा, फ्री देखोगे तो असर कम पड़ेगा, इसलिए हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, सही बता रहे हैं, पिक्चर हॉल वाले से हम कह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे, 1,50,000 में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हम, क्योंकि आपने हमें घर का मुखिया बनाया है, आज मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम सो मच हैप्पी दैट कैन नॉट से बाय वर्डिंग। शब्दों में मैं ये बात नहीं कह सकता कि आज कितना खुश हूँ। ऐसी मूवी भारत में मैंने पहली बार देखी है। ये जो क्या नाम है पूरा, केरला स्टोरी 2, केरला स्टोरी 2, बहुत लंबे समय बाद मैंने मूवी देखी है। कभी 96 में हम भी मूवी बनाने के लिए भाग गए थे, लेकिन हम जो है लड़ते हुए एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। आपके सामने कह रहा हूँ, सूक्ष्म में, क्योंकि अब घर चलेंगे सब। एक 12 साल की बच्ची थी, जिनको नहीं दिखता, जिनकी आँख फूटी हुई है, वो लोनी तिराहे पे आ जाएं। वहाँ वो बच्ची 12 साल की, एक बेचारे हमारे व्यापारी थे, उनकी बेटी थी, व्यापारियों से आके बात कर लें, वो दरोगा का लोनी तिराहे पे हाथ कटा कि नहीं, 6 मर्डर व्यापारियों के हुए कि नहीं, जिला गाजियाबाद मूवी में सैकड़ों मर्डर हुए कि नहीं, जो इस देश के काम आते। और लोग कहते हैं कि लोनी में कोई बदलाव नहीं है। आज किसी की हैसियत नहीं है, रात के 1 बजे हमारी बहनें निकलती हैं। वो 12 साल की बच्ची क्या बोली, मैं इंजीनियर था, जब मैं अपनी बाइक से रुका तो आंसू टपक रहे थे उसके, और उसने कहा, 12 साल की बच्ची, उसके साथ बलात्कार किया था मुस्लिम लड़कों ने, गैंगरेप 12 साल की बच्ची के साथ। किसी की हिम्मत नहीं थी, और जो अपने को डॉन कहता है, वो यहाँ विधायक था, हिम्मत नहीं हुई। हड्डी मिल चलती थी, इनके दिमाग खराब हैं जो बोल रहे हैं। क्या हड्डी मिल नहीं चलती थी, बताओ? चलती थी। किसने बंद किया? आपने। ये हड्डी मिल से पैसे लेते थे मक्कार। सलाम होटल की बात करते हैं,
2 बार बंद कराया, इन्होंने एनओसी दी, ये ड्यूटी नगर पालिका की है। कल ही लेटर लिखे, अगर दम है लिखवाए लेटर, इसकी शरण में जाके कह रहे थे बचाओ बचाओ, लिखवाए, कल ही तहस नहस कर दूंगा। कानून की बात तय होती है, मैं विधायक हूँ, वो लिखे लेटर, वो कहें डीएम को कि ये बंद होना चाहिए, ये ड्यूटी नगर पालिका की ऑटोनोमस बॉडी के कारण। लेकिन मक्कारों के यहाँ सबके पैसे पहुंचते हैं। जिस दिन आरोप सिद्ध हुआ, पहले भी कहा था राजनीति को ठोकर मार देंगे, इसलिए भरोसा करिए लोनी के भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, ये मूवी देखना। अगर सच्चा सनातनी है जो अपनी हिंदू मां शेरनी से जन्मा है और सच्चा शिवाजी महाराज का वंशज है, महाराणा प्रताप का वंशज है, सम्राट वीरभोज का वंशज है, जिसने इन जिहादियों को काट के इराक तक मारा था, तो वो मूवी लोनी के अंदर और देश के अंदर जरूर देखेगा। 12 साल की बच्ची रोती हुई बोली थी, मैं अपनी ऑफिस से आया, राजीव पहिवाल एक हमारे कार्यकर्ता तभी जुड़े थे हमसे, वाल्मीकि समाज के, वो इकट्ठे थे, वो रोने लगी। हमने कहा FIR कराओ, किसी ने हिम्मत नहीं की। हमने सारे लोगों को लेकर बवाल कर दिया कि खींच के लाएंगे घर से। पुलिस ने रोका, उसे अरेस्ट किया, हमको जेल जाना पड़ा। चमन बिहार में गाय कटती थी कि नहीं, हम जेल गए, हम पे आरोप लगा कि हमने घर जलवा दिए। ऐसे आरोप हम झेलने को तैयार हैं। हम पे लोगों ने आरोप लगाया कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ा लोनी में बैठ के और लोनी के अंदर जिहादी मरने शुरू हो गई। ये ताकत आपकी वोट की है। मोदी और योगी नहीं होते, सीधी चल जाती। 12 साल की बच्ची का आंसू नहीं देखे गए, हम गिरफ्तार होकर जेल चले गए। उसके बाद छुट के आए, हमको नौकरियों पे मना कर दिया, दूसरी जगह हमने ज्वाइन किया। उसके बाद गाय कटी, फिर लड़े, जेल गए, फिर अजगर सेना बना के लड़ते रहे, 32 बार जेल गया हूँ। कोई अगर लोनी के अंदर एक भी किसी बहन बेटी के लिए, गाय के लिए, धर्म के लिए जेल गया हो, ये एक्स मुस्लिम, क्या नाम है अपना, सलीम वास्तविक। अच्छा, ये तो ये कुल मिलाकर लोनी में द केरला स्टोरी के इस विशेष प्रदर्शन ने लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया। मातृशक्ति, छात्राओं और युवाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। फिलहाल लोनी से जनसंवाद 24 के लिए यह है हमारी विशेष रिपोर्ट।